और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कपूर की। जी हाँ, बता दें आपको कि वो आज के समय में भी लगातार सुर्खियों में बने ही रहते हैं। भले ही आज के टाइम में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से फैंस भी काफ़ी ज़्यादा चिंता जताते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम जितेंद्र कपूर के बारे में ऐसी बात करेंगे जो शायद आपने कहीं ही सुनी होगी या कभी ही सुनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं आज उनकी लव लाइफ के बारे में। बता दें आपको कि अब उनकी वाइफ शोभा कपूर है, लेकिन आखिरकार शोभा कपूर से उनकी मुलाकात कैसे हुई, उससे पहले उनकी कौन गर्लफ्रेंड थी या उसके बाद कौन थी या उस समय में कौन थी, इस बात की जानकारी आप लोगों को शायद ही होगी। तो चलिए आपको इस बात की जानकारी दे देते हैं कि शोभा कपूर जब 14 इयर्स की थी तभी उन्हें जितेंद्र कपूर से प्यार हो गया था। और जितेंद्र कपूर भी कम नहीं थे, वो भी उनसे प्यार करने लगे थे और दोनों ने शादी करने का डिसाइड भी कर लिया था। उम्र धीरे धीरे करके बढ़ती गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जहाँ जितेंद्र कपूर अपने टाइम स्ट्रगल का कर रहे थे, तभी जो शोभा कपूर है यानी कि जो उनके वाइफ बन चुकी है, वो उस समय पर एयर हॉस्टेस बन रही थी। और एयर हॉस्टेस की जॉब लगने के बाद हमेशा उन्हें विदेश जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती थी अच्छे से। लेकिन इस समय का फायदा पूरे तरीके से उठाया था जितेंद्र कपूर ने, और उनका उस समय पर दिल आ गया था हेमा मालिनी पे। तो हेमा मालिनी पे दिल आया, शादी तक बात पहुंच गई। आखिरकार शादी क्यों नहीं हुई और शोभा कपूर का क्या हुआ, कैसे उनको माफ किया जितेंद्र को, ये सारी बातें आप इस रिपोर्ट में जानिए, इसलिए आखिरी तक इस रिपोर्ट में बने रहिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही आज 74 साल की हो गई हो, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। अपने ज़माने की स्टार रही हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही है। लेकिन आज हम आपको हेमा मालिनी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी तो जग जाहिर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हेमा मालिनी के प्यार में उस जमाने के दो और स्टार्स पागल थे। जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र करीब आए तब धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे सनी देओल और बॉबी देओल थे। लेकिन दोनों के रिश्ते में हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती खुश नहीं थी, क्योंकि धर्मेंद्र की शादी पहले हो चुकी थी। हेमा ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में अपनी लव लाइफ और धर्मेंद्र से शादी की बातें खुलकर बताई है। हेमा मालिनी शूटिंग के अलावा धर्मेंद्र से मिल नहीं पाती थी। हेमा की मां उन पर कड़ी निगरानी रखती थी। उसी दौरान हेमा मालिनी जितेंद्र के साथ दुल्हन और खुशबू जैसी फिल्मों में काम कर रही थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी, पर जितेंद्र को धीरे धीरे हेमा मालिनी से प्यार होने लगा। हेमा की मां जितेंद्र से उनकी शादी करवाना चाहती थी। खबरें ये भी है कि उस वक्त जितेंद्र शोभा कपूर को भी साइड बाय साइड डेट कर रहे थे। हेमा की मां उन्हें उस वक्त जितेंद्र की शादी के लिए मनाती रहती थी। उस वक्त छपी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तय हो गई थी। दोनों का परिवार दोनों की शादी के लिए मद्रास भी गया था। जब इस बात की खबर धर्मेंद्र को पड़ी तो मद्रास के जिस होटल में हेमा और जितेंद्र की शादी होने वाली थी, तो वहां पर जितेंद्र की एयर हॉस्टेस प्रेमिका शोभा सिप्पी को लेकर पहुंच गए। बताया जाता है कि उस वक्त पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ। हेमा मालिनी के पिता ने धर्मेंद्र को बुरा भला कहकर बाहर निकाल दिया। वही शोभा कपूर ने भी जितेंद्र को खूब सुनाया। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के आगे बहुत गिड़गिड़ाए और अपने प्यार की भीख मांगने लगे। हेमा मालिनी बहुत इमोशनल हो गई थी। इन सब ड्रामे के बीच हेमा मालिनी ने जितेंद्र उनके परिवार के से शादी के लिए समय मांगा। जितेंद्र को बेइज्जती महसूस हुई और वो गुस्से में अपने माँ बाप के साथ वहां से चले गए। बाद में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर से ही शादी की। 21 अगस्त 1979 को हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से ही शादी की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया और उस समय पर लोगों को इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था कि असली रोमांस तो इन दोनों के बीच में ही होता है, क्योंकि उस समय की बात ही कुछ अलग थी। बता दें कि जितेंद्र से हेमा की शादी नहीं हो पाई और धर्मेंद्र ने हेमा से शादी कर ली और साथ ही जितेंद्र ने शोभा से। और आज ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हुए भी नज़र आ रहे हैं और दोनों ही एक अलग कपल टीम कहलाई जाती है। चलिए फिर ये बात तो थी हेमा मालिनी के लिए जब जितेंद्र का प्यार जागा था, लेकिन आखिरकार शोभा कपूर कहाँ से आई थी उस बारे में भी जान लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की वाइफ शोभा
दिखने में बहुत ही सुंदर है। एकता कपूर और तुषार कपूर ने सोशल मीडिया के ज़रिए हमेशा ही अपने मम्मी पापा को किसी न किसी चीज़ के लिए पॉइंट करते ही रहते हैं। जितेंद्र और शोभा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वैसे तो जितेंद्र की लाइफ कभी फिल्मी कहानी से कम रही भी नहीं है। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तो उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा और मूंगफली के दाने भी फेंके। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा ब्रिटिश एवरेज में काम कर रहे थे। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को नहीं मिल पा रही थी। जितेंद्र एक वक्त हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। यही नहीं, इस कारण उनके और शोभा कपूर के रिश्ते में दरार भी आ गई थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी तक करने वाले थे, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र शोभा कपूर को लेकर शादी में ही पहुंच गए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई थी। 1973 में 13 अप्रैल की तारीख शादी के लिए तय हुई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले जितेंद्र के पिता की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई और इन्हें अपनी शादी कैंसिल भी करनी पड़ी थी। जी हाँ, लेकिन आखिरकार शादी हुई। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। जितेंद्र से शादी करने के लिए काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा था। शोभा कपूर को ऐसा लगा था कि ज़िंदगी में तूफान उठ खड़ा हो, क्योंकि एक बार धोखा और उसके बाद जब शादी की तो आर्थिक तंगी। जी हाँ, लेकिन आज तक ये कपल साथ में है और हर कोई इनको पसंद भी करता है। अब इनके 2 बच्चे हैं। एकता कपूर, जो हम देखते ही है कि लगातार सीरियल्स बनाती है और बहुत बड़ा नाम बन चुकी है एकता कपूर, और वही दूसरे हैं उनके तुषार कपूर, जो एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। लेकिन यहाँ तक कि जितेंद्र का नाम तो श्रीदेवी के साथ भी जुड़ चुका था। जी हाँ, पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहाँ मिलती है। उन्होंने कहा था कि मैं भले ही सीधी सादी लड़की हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं काफ़ी सोच समझकर फैसला करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचे। कहा जाता है कि जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला के लिए साइन किया गया था तो इस बात पर बेहद खुश हुई, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले ही श्रीदेवी जितेंद्र की बड़ी फ़ैन थी और वही हिम्मत वाला ज़बरदस्त हिट रही और ये जोड़ी बॉलीवुड की हॉट केक बन गई। जल्द ही दोनों के रोमांस की चर्चाएं भी आम हो गई। जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने अपनी चाहत का इजहार किया तो बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की खबर थी कि जितेंद्र के कहने पर श्रीदेवी को उनके साथ कास्ट किया जाता है। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने के लिए जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जो श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई, और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई थी। इससे तो यही पता चलता है कि किस तरीके से जितेंद्र हमेशा दिलफेक आशिक ही रहे, कभी हेमा मालिनी, कभी शोभा कपूर तो कभी श्रीदेवी। लेकिन इनमें बाकी जो महिलाएं हैं यानी कि एक्ट्रेसेस हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं साबित हुई है। हमेशा ही जितेंद्र पर उंगलियां उठी है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि जितेंद्र अब अपनी ज़िंदगी शोभा कपूर के साथ ही गुजार रहे हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जितेंद्र कपूर और साथ ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, ये सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हेमा मालिनी आज भी लोगों की ड्रीम गर्ल ही कहलाती है, भले ही उम्र कितनी भी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन हेमा मालिनी की एक्टिंग पे हर कोई फिदा होता है। हर कोई चाहता है कि इस उम्र में भी वो स्क्रीन पर ज़रूर दिखाई दे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, तो जैसे कि आपने सुना और देखा कि जितेंद्र कपूर ने हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन धर्मेंद्र एक फिल्मी सीन की तरह वहां पर पहुंच गए थे और शोभा कपूर भी वहां पर पहुंची थी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि धोखा मिलने के बाद भी शोभा कपूर ने जितेंद्र कपूर से शादी की, क्योंकि जितेंद्र कपूर ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया था। लेकिन जितेंद्र कपूर का तो ये पता चलता है कि दिलफेक आशिक थे। ये ऐसी अनसुनी कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।